दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्यों हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है? आज अपन इसके बारे में ही जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जानिए पहले। यहाँ पर मान लिया एक पृथ्वी है, मान लिया अपनी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक क्या है, सूर्य है। क्या है? सूर्य। ठीक है। अपन को पता है प्रकाश जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है, ऐसे पृथ्वी की ओर आता है, नहीं प्रकाश आएगा यहाँ पर सूर्य से, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक होता है वायुमंडल। क्या होता है दोस्तों? वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। यानी प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए एक वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब जो सूर्य से प्रकाश आएगा उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो आना आ रहा है उसमें 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर जब ये वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या कहते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकाश को एकदम फैला देते हैं। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब सबको समान रूप से तो नहीं फैलाता, लेकिन सबको अलग अलग, जो अलग अलग रंग होता है उसको अलग अलग प्रकार से फैलाता है। यानी कोई किसी को ज़्यादा फैलाता है, किसी को कम फैलाते हैं। तो यहाँ पर 7 रंगों में सबसे कम जो 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 एक अपन नियम देखते हैं पहले दोस्तों, कि रेने जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम देखा, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी जो प्रायिकता होती है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ये कहने का क्या चाहता है कि अगर जिस प्रकाश के रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर नीले रंग जो होता है, नीला रंग, 7 रंगों में जो नीला रंग होता उसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे कम होगी। इस कारण ये क्या करेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा फैल जाएगा वायुमंडल में। तो यहाँ पर क्या नीले रंग का ही दिखाई देगा। यानी प्रकाश में 7 रंगों के प्रकाश में नीले रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे कम होती। इस कारण ये क्या सबसे ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि जो प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रायिकता होती है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का फैलना। यानी प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश जितना ज़्यादा फैलेगा उसका वैसा ही अपन को रंग दिखाई देगा। यानी नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलेगा तो सबसे ज़्यादा अपन को नीला रंग ही दिखाई देगा प्रकाश का। अपन मान लेते दोस्तों यहाँ पे एक वायुमंडल नहीं हो, यानी वायुमंडल हो ही नहीं, यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच वायुमंडल अगर नहीं होगा तो अपन को कैसा आकाश दिखाई देगा। तो जब सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होगा वो बिना वायुमंडल, यहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा, यहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा तो इसका प्रकीर्णन भी नहीं होगा। जब इसका प्रकीर्णन नहीं होगा तो 7 रंग, सातों के सातों रंग आ जाएंगे बीच में। और जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का जो समूह होता है, 7 रंगों का समूह वो काले रंग का होता है। कि कैसे रंग का होता है? काले रंग का समूह होता है, ठीक है। 7 रंगों का समूह एक काले रंग का समूह होता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो अपन को काले रंग का ही दिखाई देगा, क्योंकि उसका प्रकीर्णन तो हो ही नहीं रहा है। तो अगर वायुमंडल नहीं हो तो आकाश अपन को काले रंग का दिखाई देता है, और अगर वायुमंडल होता है तो अपन को आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।